वास्तु को पूरा माइंड में रख के प्लानिंग करी गई है। आप फील तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू की वजह से भी आपको जो व्यू मिलता है वो इन्फिनिटी व्यू मिलता है। वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा कटआउट, लिटिल लाइक दबा दबा, यू नॉट गोइंग टू फील लाइक दैट। अनुपम सिनेमा पीवीआर अनुपम के एकदम पास से हम आ गए हैं आज साकेत, आपको 300 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक है और बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाली है। इसका डीप टूर देता हूँ प्रॉपर्टी का। वन ऑफ द गुड डेवलपर्स ऑफ साकेत। यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, रोड कनेक्टिविटी तो है ही है, और एक और भी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो की लाइन एक और अभी इन प्रोसेस है, जिससे और अच्छा कनेक्टिविटी हो जाएगी बाकी और जगहों से। तो हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि क्यों ये प्रॉपर्टी सबसे स्पेशल है। जो कॉलोनी और ब्लॉक के अंदर एंटर करने के लिए जो है गेट है, और वहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रहता ही रहता है। और अगर आप इसकी सराउंडिंग्स देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कार पार्किंग, गेस्ट कार पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये है प्रॉपर्टी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। कॉर्नर प्रॉपर्टी, आपको कोई भी गेस्ट पार्किंग आती है, जितना मर्जी बड़ी पार्टी आप थ्रो करें उसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पार्किंग की। और साथ में आपको मिलेगी नेचुरल लाइट बिकॉज ऑफ द कॉर्नर, और सामने ऑपोजिट साइड पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको जो व्यू मिलता है वो इन्फिनिटी व्यू मिलता है। हर फ्लोर की जो है एंट्री गेट की सेपरेट है, स्टिल्ड कार पार्किंग में सबका गेट सेपरेट है, और सिक्योरिटी के लिए वीडियो डोर फोन्स इंस्टॉल करे हैं। बिल्कुल बाहर जो अंदर आना चाहेगा वही आएगा जिसको आप अलाउ करेंगे। तो कॉर्नर घर की ना मुझे यही बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो ना आपको पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हर आदमी को यही तो चाहिए होता है, घर ले रहे हैं तो पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो, अपने फ्लोर के अंदर जो है रोशनी आए, हवा आए, और क्या चाहिए, और शांति वो तो है ही है इस लोकेशन में। तो ये जो स्टेयरकेस है, दिस इज अ कॉमन स्टेयरकेस फॉर ऑल द फ्लोर्स, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टेरेस तक आपका जो स्टेयरकेस ही जाएगा। बट ये जो लिफ्ट है, दिस इज नॉट अ कॉमन लिफ्ट, दिस इज अ पर्सनल लिफ्ट फॉर द बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर, एंट्री फ्रॉम द स्टिल्ड एरिया, पार्किंग एरिया। तो ये ड्राइंग रूम की विंडो नहीं है, ये विंडो है आपके स्टेयरकेस में। यहाँ पे भी आपको नेचुरल लाइट है। आपको नॉर्मली जो है आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ती है, बट बिकॉज ऑफ द कॉर्नर आपको यहाँ पे भी नेचुरल लाइट मिलती है। तो पर्सनल लिफ्ट को यूज करके अपने पार्किंग से आप आते हैं अपने फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे आपका जो है मेन एंट्रेंस, मेन डोर आपके घर का। और अगर आपने इसको बंद कर दिया तो ऐसा लॉक है कि आपको और कोई चटकनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो डोर फोन इंस्टॉल किया हुआ है, जो आपको नीचे दिखाया था उसकी स्क्रीन और उसका एक्सेस जो है बिल्कुल एंट्रेंस मेन डोर के एकदम पास में, जहां पे एक्चुअल में जरूरत है। होल्ड फॉर अ सेकेंड, यू हैव टू सब्सक्राइब अस, लाइक अस इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो, क्योंकि इससे हमें मिलता है मोटिवेशन, और हमारी टीम को भी मिलता है इससे बहुत सारा मोटिवेशन। हम उनको ये नहीं बोलते कि आपके चक्कर में हमारे फॉलोअर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे टू गेट योर रेगुलर अपडेट्स। सो दिस इज द लिविंग रूम, बड़ा सा आपका डाइनिंग और ड्राइंग के लिए जगह, जहां पे अपने आपके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कंफर्ट और एंटरटेनमेंट का इंतजाम बिल्कुल रेडी है। ग्लास ग्रिल की वजह से आपको मिलता है एक इन्फिनिटी व्यू। जैसा मैंने आपको बताया था कि सामने कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो सामने एक है ग्रीन एरिया, जो कि है तो डीडीए के एच ब्लॉक के अंदर, लेकिन आप भी उसका मजा ले सकते हैं। Amazing kitchen, modular kitchen, well planned storage, appliances already installed, chimney, hob, microwave, oven। जैसा मैंने आपको कहा था, storage well planned, color combination, finishing आप फील तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू बहुत ही अच्छे तरीके से जो फिनिश किया गया है किचन को। काउंटर टॉप सॉलिड लग रहा है,
क्योंकि इंडिया में जो नॉर्मली चाय बनाने के लिए भी आपको कुटाई करनी पड़ती है अदरक की, तो आपकी किचन हिलेगी नहीं। वेट एरिया इज सेपरेट, सो दिस इज दी योर सिंक, मेन सिंक, एंड डिशवॉशर इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड। So this is the passage area जो आपका कनेक्ट कर रहा है पूरे घर को। बढ़िया सा ऊपर जो सीलिंग में लाइट्स हैं जो कि पूरी फोकस लाइट्स हैं। स्टोन में जो है इन्होंने 3 कलर के स्टोन्स, 3 टाइप ऑफ स्टोन्स दे हैव यूज्ड। ये थोड़ा सा डार्क है, ये वाला, ये थोड़ा सा ब्राउनिश चॉकलेट कलर है, और ये डिफरेंट थोड़ा लाइट कलर में है। बहुत ही अच्छा तरीके से एलिगेंट सा डिजाइन है। 12-13 डिग्री पे नॉर्थ आ रहा है इसका, जहाँ पे जो है पूजा भगवान का जो घर के लिए जगह दी है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस। वास्तु को पूरा माइंड में रख के प्लानिंग करी गई है। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। आपको पैसे अलग से इंटीरियर कराने को देने नहीं पड़ेंगे इंटीरियर वाले को। बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीरियर, टॉप पे भी इन्होंने ग्रिलिंग दी है। यहाँ पे पीछे टेक्सचर्ड वॉल दिया है। फ्रंट में है आपकी फ्रंट बैल्कनी। यहाँ पे भी है वॉक इन क्लोजेट, और साथ में ही बेसिन, लुकिंग ग्लास एंड WC एंड परफेक्ट शावर एरिया ग्लास क्यूबिकल के साथ। This is the second bedroom. This is the kids bedroom actually. छोटा सा बेडरूम है, साथ में आपकी वार्डरोब्स हैं। जो वेंटिलेशन है वो आपका शाफ्ट से है, अटैच्ड विद वॉशरूम। थर्ड और फोर्थ बेडरूम जो है वो बिल्कुल रियर साइड में है। तो दिस इज द 3rd नंबर बेडरूम। बड़ी सी विंडो दी हुई है, एक्सेस दिया हुआ है रियर बैल्कनी के लिए, और जो है इसकी जो ब्यूटी है तो उसकी है ये आपका वॉक इन क्लोजेट एंड अटैच्ड विद वॉशरूम। इसमें लाइट्स अभी हमने ऑन करी नहीं, अगर ऑफ भी कर दें तो बिल्कुल उसका पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि लाइट जो आ रही है मेन आपकी रियर साइड से आ रही है। Here is the 4th बेडरूम, rear balcony, और इसकी जो बैल्कनी है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। देखिए आपकी वॉशिंग एरिया ये होने वाला है, और आपका कॉर्नर की वजह से आपको लगेगा नहीं कि आपकी कोई पीछे गली की, ये जो पीछे सर्विस लेन वाली जो है वो उस तरीके का आपका बैल्कनी आपको लगेगा नहीं, फील ही नहीं होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ही आप रोड पे ही है एक्चुअली में। तो यू नॉट फील लिटिल लाइक दबा, यू नॉट गोइंग टू फील लाइक दैट। Attached with walk-in closet and washroom। बहुत ही बढ़िया लाइट कलर का वॉशरूम इन्होंने डिजाइन किया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और फिटिंग्स भी जो हैं, जैसे क्यूबिकल हो गया तो उसका ग्लास है, और काम जो है बिल्कुल सॉलिड है। अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में अपनी पर्सनल लिफ्ट से। तो दिस इज दी बेसमेंट। इसका है ये लैंडिंग एरिया, स्टेयरकेस और लिफ्ट के लिए। ये है आपका मेन डोर, एंट्री डोर बेसमेंट का। यहाँ पे आपको एक इंटीरियर डिजाइनर की हो सकता है जरूरत पड़े, क्योंकि उन्होंने पूरा एक हॉल बनाया है, इटालियन स्टोन यूज किया है,
बढ़िया सी आपकी हाइट है, जो कि आपकी 12 से 13 फीट की हाइट आपको मिल रही है बेसमेंट में। फैंस, लाइटिंग एंड एयर कंडीशनर्स, एवरीथिंग इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अपने तरीके से इसको प्लान करें। जिम बनाना है, स्टडी बनाना है, बार काउंटर बनाना है बिल्कुल एंट्री के सामने एकदम, या आपको किचन जो है, पैंट्री ऑलरेडी दिया हुआ है, एक बेडरूम है और साथ में उसके साथ अटैच वॉशरूम है। और एक जो अच्छी चीज है वो आपको ये है, यहाँ पे आपको मिल रही है वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा कटआउट। ये पूरा एरिया जो है आपका रियर साइड है, आपकी प्रॉपर्टी का जो घर का रियर साइड है वो एरिया है यहाँ पे। सो दिस इज द पाउडर वॉशरूम, जो आपकी पार्टी है कुछ है तो उनके लिए एक्सेस है। Here is the पर्सनल वॉशरूम, जो आपके जो रूम के साथ में, जो आपका अलग से रूम है उसके साथ अटैच्ड है, और उसके साथ ही जो है रूम के अंदर ही उन्होंने दिया है बहुत सारी स्टोरेज। तो अगर आप देख रहे हैं 300 स्क्वायर यार्ड्स का कॉर्नर हाउस, 4 बेडरूम्स अटैच विद वॉशरूम्स, पाउडर वॉशरूम, बेसमेंट में एक नहीं 2 वॉशरूम्स हैं, पेंट्री है, वेंटिलेशन है, आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक बेसमेंट के अंदर है। तो इस तरीके की अगर एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर इज अवेलेबल। इफ यू वांट टू गेट इन टच लाइक दिस ऑप्शन और सम अदर ऑप्शन इन साकेत or nearby colonies like Gitanjali, Navjeevan or somewhere, so get in touch. My name is Rahul Chadha. See you soon at the visit.